नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। शिक्षक दिवस जो कि शिक्षकों के लिए सबसे बहुमूल्य दिन होता है, सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। हमारे देश में गुरुओं का सम्मान बहुत अधिक होता है, परंतु क्या अन्य प्रदेशों की भांति बिहार ने भी वही कार्य किया? सबसे पहले मैं आपको दो इमेज दिखाना चाहूँगा। एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने कल शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया और तकरीबन 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान किया है इन्होंने शिक्षक दिवस के दिन। और शिक्षकों के सम्मान में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए माननीय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल जो हैं वो लगभग 90,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर के कल शिक्षक दिवस पे इनका बड़ा ऐलान होता है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में बताऊँगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर आप देखिए, भगवंत मान जो कि नए मुख्यमंत्री बने हैं और वादा जो चुनावी वादा होता है उस वादे को करके इन्होंने मुख्यमंत्री का पद धारण किया था। पहले ये सांसद हुआ करते थे और कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि कोई इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके जो खानदान के लोग हैं वो वर्षों वर्षों से राज करते आए हैं। नए लोग हैं, नए छवि के लोग हैं। सांसद बने, सांसद से पंजाब में मुख्यमंत्री बने। वादा किया था इन्होंने शिक्षकों को परमानेंट करने का, पक्का करने का। शिक्षक दिवस से बेहतर दिन शिक्षकों के सम्मान के लिए कुछ नहीं हो सकता था। चुनाव से पहले माननीय केजरीवाल जी ने जो गारंटी पंजाब के शिक्षकों को दी थी कि वो गारंटी आज हमारी सरकार ने पूरी कर दी और तकरीबन 8736 शिक्षकों को टीचर्स डे के अवसर पर पक्का किया गया। आने वाले दिनों में और भी विभागों के कच्चे मुलाजिम जो हैं वो पक्का किए जाएंगे। आखिर सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिक्षक दिवस के दिन अपने शिक्षकों के बारे में सोचा, उन्होंने कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छा कार्य किया। जो वादा उन्होंने चुनाव में किया था उस वादे को पूरा करने का प्रयास किया। परंतु हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ भी जो हुआ आप देख लीजिए, कोई कम हम लोग थोड़े हैं किसी से। शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों के सम्मान में किसी को टांग कर गाड़ी में ले जाया गया, किसी को घसीट कर ले जाया गया, तो किसी को 40 अभ्यर्थियों को हिरासत में रखा गया। ये है सम्मान हमारे यहाँ शिक्षक दिवस का। शिक्षक दिवस पर वादा की अगर आप बात कर ले, 10 लाख नौकरी, पहली कलम, पहली कैबिनेट, ना जाने वो कलम कहाँ है और ना जाने वो कैबिनेट कब होगी, समझ नहीं आता है। ये है हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और हमारे यहाँ के नेतागण। बिहार में पूरे हाई स्कूल को देख ले या पूरे विद्यालय को देख ले या पूरी शिक्षा व्यवस्था को देख ले, शिक्षकों के अभाव में चरमरा सी गई है विद्यालय की व्यवस्था। वहीं पर माननीय मंत्री महोदय इनपुट खोजते हैं, आउटपुट खोजते हैं। बगैर शिक्षकों के ये कैसा आउटपुट दे पाएंगे विद्यालय, ये तो स्वयं सोचना होगा। परंतु उस पर कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अभ्यर्थी को बरगलाया गया, नोटिफिकेशन के नाम पर धोखा दिया गया, डेलीगेशन टीम ले जाई गई और जो खबरें हैं कि डेलीगेशन टीम को बैठा करके और खाली हाथ बिना मुलाकात के वापस भेज दिया गया। ये स्पष्ट मंशा जाहिर होती है सरकार की कि सरकार को नोटिफिकेशन नहीं देनी है। केवल सरकार जो है टाइम किल कर रही है, अभ्यर्थियों को केवल बरगला रही है। नोटिफिकेशन तक कहीं पर भी बात पहुंचती नजर नहीं आ रही है। गांधी मैदान में दिन भर तकरीबन हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे। दिन भर वो धरने पर बैठे रहे, उन्होंने मानव श्रृंखला भी बनाई, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अंत में डेलीगेशन के नाम पर उन्हें ले जाया गया और 4-5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जब उन्हें बिना मुलाकात के छोड़ा गया तो अभ्यर्थी उग्र हो गए और उसी रात 9 बजे के आसपास की जो बात है, अभ्यर्थी सड़कों पर निकल आए। हजारों की संख्या में जब अभ्यर्थी सड़कों पर निकल आए तो आगे चलकर उनकी मुलाकात पुलिस प्रशासन से होती है और पुलिस प्रशासन से नोक-झोंक के बाद तकरीबन 40 अभ्यर्थियों को उसी रात गिरफ्तार कर लिया जाता है। शिक्षक दिवस के दिन अभ्यर्थियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे बिहार का और क्या हो सकता है? शिक्षकों की सम्मान की बात करने वाले लोग, पहले कलम और पहले कैबिनेट से नौकरी देने वाले लोग, ना जाने कहाँ नदारद है या फिर यूँ कहें तो सीएमओ और पीएमओ का सपना देखने वाले लोग अंत में शिक्षकों को भूल ही गए। क्या कुछ लिखा हुआ है? रात में शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री ये आवास जा रहे थे, मुलाकात नहीं हो पाई थी। दिन में शिक्षक नियोजन के 7वें चरण की मांग कर रहे सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों ने सोमवार को देर शाम तक गांधी मैदान में प्रदर्शन किया। बिहार प्रांत प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले दिन भर गांधी मैदान में जमे रहे। शाम तक जब इनकी मुलाकात शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री से नहीं कराई गई तो वे उग्र हो गए। रात करीब 8 बजे गांधी मैदान से मार्च करते हुए अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े।
उस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद थी। पुलिस ने गांधी मैदान से निकलते ही अभ्यर्थियों को घेर लिया और जेपी गोलंबर पहुंचने के पहले ही इन्हें हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के बाद आंदोलनकारी जो है दिन में उन्होंने से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को अधिकारियों और शिक्षा मंत्री से मिलवाने की बात कहकर सचिवालय बुलाया गया। देर शाम तक इनकी मुलाकात नहीं कराई गई, तब जाकर के ये उग्र हो गए। आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही है? खबरें ये हैं कि अभ्यर्थी आज पुनः प्रदर्शन करेंगे। आखिर आक्रोश कम क्यों नहीं हो रहा है? माननीय प्रवक्ता महोदय आते हैं तो कहते हैं कि पक्का इस साल में हो जाएगा। भैया कैसे होगा? कहाँ है नियुक्ति की प्रक्रिया आपकी? किस आधार पर आप नियुक्ति लेंगे? कैसे नियुक्ति लेंगे? कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हो जाएगा। ये तो वही वाली कहानी हो गई जैसे पहले बीजेपी कहा करती थी मंदिर वहीं बनाएंगे परंतु तिथि नहीं बताएंगे। वही हाल इनका है, नियुक्ति दे देंगे लेकिन विज्ञप्ति नहीं देंगे और कब देंगे कोई अता पता नहीं है। बाकी आने वाले समय में देखना होगा कि जिस प्रकार से ऊंट करवट लेती है, कैसे परिस्थितियां बदलती है। शिक्षक अभ्यर्थियों का आज भी जोरदार प्रदर्शन की जो है उम्मीद है। कल केवल बीटेड सीटेड अभ्यर्थी ही नहीं, बीटेड सीटेड अभ्यर्थियों ने गांधी मैदान में हजारों की संख्या में आकर मानव श्रृंखला बनाई, शांतिपूर्ण प्रदर्शन काली पट्टी बांध कर किया। लेकिन सचिवालय गेट पर शिक्षक अभ्यर्थी जो कि एस्टेट के थे, जो कि 3 साल से वो भी परेशान हैं, उन्होंने भी सचिवालय के गेट पर जमकर हंगामा किया। उनकी मांग केवल और केवल संपूर्ण बहाली की थी। संपूर्ण बहाली यानी कि 80,402 की बहाली, कोई मेरिट कोई नॉट मेरिट नहीं। दोनों अभ्यर्थी मिलकर सचिवालय के गेट पर पहुंचे थे और उन्होंने अच्छा खासा जो है एक दबाव सरकार पर बनाया कि 80,402 लोग जो हैं उनकी बहाली को लेकर के सरकार कोई आगे दिशा निर्देश जारी करे। हालांकि पुलिस से नोकझोंक उनकी भी हुई और घसीटते हुए जानवरों की तरह पुलिस ने उन अभ्यर्थियों को जीप में डाला और अंत में सारे अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया गया। कुछ अभ्यर्थियों को वहाँ भी हिरासत में लिया गया। तो दिन भर की ये गहमा गहमी पटना के सड़कों पे, चाहे सचिवालय गेट पे आप ले लें या फिर गांधी मैदान पे ले लें या फिर जो आपका जेपी गोलंबर का रास्ता अंत में रात में समय जो था उसमें ले ले, पूरी दिन जो है पूरी रात ये घटनाक्रम चलता रहा और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा होता रहा। हाथ खाली के खाली रहे। कहाँ है वो प्रवक्ता महोदय? कहाँ है वो उप मुख्यमंत्री महोदय? कहाँ है वो उस समय के नेता विपक्ष? और कहाँ है वो उस समय के विधायक गण जो ये कहा करते थे कि हमारी सरकार लाओ और आते ही सबसे पहली कैबिनेट में आपके कामों को मंजूरी दी जाएगी? परंतु अब ये सब धोखा लगता है। बाकी जो भी खबरें आएंगी आप लोगों तक हम जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करेंगे। परंतु बाकी स्टेट से भी सीखने की आवश्यकता है, जहां शिक्षकों का सम्मान किस तरीके से किया जा रहा है शिक्षक दिवस के दिन, और हमारे यहाँ शिक्षकों का सम्मान किस तरीके से किया जा रहा है शिक्षक दिवस के दिन। धन्यवाद।